स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। That was so beautiful. Thank you so much. So it's a beautiful initiative कि आप youth को जोड़ रहे हैं गीता के साथ, गीता के सार के साथ, और आप इस इवेंट को लेकर ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया में ही नहीं पर विदेश में भी आप जा रहे हैं। तो आपने कैसे ये सोचा कि गीता जयंती महोत्सव का एक आगमन हो, एक शुरुआत हो, और आप बिकॉज इट्स अ ह्यूज टास्क, बहुत बड़ा इवेंट है ये, 6 दिन का इवेंट है, there are a lot of people associated, तो 7 days. 7 days. 7 days का. So we would want to know from you who all are associated with the event. Like we mentioned, government is also backing it, and the kind of artist जो हम 6 दिनों में जो हम वहाँ देखेंगे, या spiritual gurus जो हम देखेंगे. देखिए हमारे यहाँ पे सारे आर्टिस्ट को मेरा साथ जो एसोसिएशन था इतना सालों से सबको इन्वाइट किया मैंने, लेकिन क्या है ये प्रोफेशनल शोज़ नहीं है, ये टिकट सिस्टम करके जैसे हम लोग शो करते हैं आर्टिस्ट के, ऐसा नहीं है। सबको इन्वाइट किए, सब एश्योर के सब आएंगे, लेकिन पर्टिकुलरली कुछ डेट्स नहीं है, और उसमें मैं खुश हूँ क्योंकि मैं श्रेया को बोला, मैंने अरिजीत सिंह को बोला, अनूप जालोटा हमारा फेस्टिवल चेयरमैन है, सोनू को बोला, सबको बोला, सब लोग ही आएंगे, लेकिन कब क्या कब आएंगे मुझे मालूम नहीं। लेकिन मेरा एक ही डर है जो सेलिब्रिटी का प्रेशर से गीता ना छूट जाए। गीता सामने रहेगा और वो लेके अगर कोई भी गाना गाने के लिए आ रहा है, मैं स्ट्रिक्टली बोल दिया वहाँ पे गीता का चैंट होगा, गीता का जो श्लोका है उसको ट्यून में डाल के हम करने वाला है। आशा जी भी आने वाली है 6 तारीख को दी। हम ये 7 दिन का जो कार्यक्रम रखा, एक एक दिन एक एक लेजेंड जिनको साथ मैंने काम किए उनको डेडिकेट किए। पहला दिन तो मैं महाराज शिवाजी महाराज एंड अहिल्याबाई होलकर को डेडिकेट कर रहे हैं महाराष्ट्र के लिए। हम जो जो शहर में जाएंगे, जो जो स्टेट में जाएंगे, उस स्टेट का जो खासियत है, उन स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है, जिन जिन महान व्यक्तित्व को, तो उनको सामने रख के हम डेडिकेट कर रहे हैं पहला दिन। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज एंड अहिल्याबाई होलकर को डेडिकेट कर रहे हैं 30th को, जिस दिन उद्घाटन है। और 1 दिसंबर को मैंने पंडित रविशंकर को डेडिकेट कर रहे हैं। तो पंडित रविशंकर जिस दिन डेडिकेट कर रहे हैं, उस दिन उनको बहुत सीनियर डिसाइपल, उनका नाम है सुवेंद्र राव, एंड उनको वाइफ सास्किया, चेलो एंड सितार, और साथ में पंडित तन्मय बोस जो पंडित रविशंकर को साथ पूरा ज़िंदगी भर तबला बजाया है, लोकसभा आ रहा है, उस दिन वो कार्यक्रम होगा। दूसरा दिन जो है 2 को हम डेडिकेट कर रहे हैं हमारा विदुषी पद्म विभूषण किशोरी अमनकर को। तो उस दिन पंडित उल्लास कशलकर गाना गाएंगे, और साथ में किशोर जी का पोती जो है वो भी गाएंगे। और मैंने वहाँ पे हर रोज़ मैंने हर सेलिब्रिटी को बोला जो एक बार करके आके कुछ भी गाना गाए, जिसका उद्देश्य में, क्योंकि इतना सीनियर लोग क्लासिकल म्यूजिशियन के यंगस्टर इतना मतलब जानते भी नहीं हैं,
जिसका घर में चर्चा है वो जानते हैं, काफ़ी लोग ही है जो लश्कर सगोदर का नाम भी नहीं सुन लगे, वो एक एक हस्ती है, हम सबको मालूम है। तो किशोरी दाई है हमारा सेकंड को। थर्ड को हम पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज को डेडिकेट कर रहे हैं। अब तो सभी जानते होंगे उनके बारे में। तो मैं संजय लीला बंसल का भी बोला आने के लिए, माधुरी जी को बोला थोड़ा डांस करने के लिए, और पंडित बिरजू महाराज का फुल टीम आ रहा है दिल्ली से जो परफॉर्म करेंगे वहाँ पे। और थर्ड को ये है, फोर्थ को हम डेडिकेट कर रहे हैं पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा को, संतूर। तो वहाँ पे राहुल आ रहा है बजाने के लिए। तो राहुल को बहुत इच्छा है, हमारा बच्चन साहब को भी बोले आने के लिए, 2 शब्द बोलने के लिए। शिव जी के साथ काफ़ी एसोसिएशन था, तो राहुल ने पर्सनली मुझे बताया, मैं बच्चन साहब को बोलूँगा आने के लिए। तो ये है। और फिफ्थ को हम भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी को डेडिकेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी हमारा काफ़ी कार्यक्रम है। और फिफ्थ सिक्स्थ को हम भारत रत्न लता मंगेशकर जी को कर रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं, जहाँ पे आशा जी को आने का बात है। और आशा जी का पोती है आजकल जानाई, वो भी कुछ परफॉर्म करेंगी। तो ये सब एक सरप्राइज परफॉर्मेंस रहेगा गीता के साथ साथ। हमारा मेन उद्देश्य है गीता, तो गीता को लेके हम आगे बढ़ेंगे। यंगस्टर को थोड़ा सा इनको मेडिसिन जैसा अगर थोड़ा थोड़ा करके खिला सके तो हमारा भविष्य अच्छा है, ये मुझे मालूम है। ये मैं पर्सनली स्टडी की, पर्सनली एक्सपीरियंस गैदर की। मैं बहुत बड़ा बड़ा महान सन्यासी से डिस्कस किए सब लेके। तो गीता छोड़ के हमारा ज़िंदगी अधूरा है, ये प्लीज़ बिलीव कीजिए। उसी लिए गीता जयंती महोत्सव है, हर जगह में होगा, बहुत जगह में होता है। हम बहुत फॉलोअर्स है, जैसे हमारा जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो हाथ मिलाया हमारे साथ, उसमें इस्कॉन है, उसमें रामकृष्ण मठ मिशन है, उसमें हमारा हम बुकलेट दे देंगे आपको। सब जितना सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है सब हाथ मिलाया। अभी कोई बॉम्बे में रहेगा, कोई कलकत्ता में रहेंगे, कोई बनारस में रहेंगे, ये सब लोग आएंगे। तो ये है हमारा पूरा कार्यक्रम। जो रिएक्शन आपको मिला है फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, उनका कितना सपोर्ट रहा टू डू गीता जयंती महोत्सव? एक बुक चाहिए था मुझे एक्चुअली। गीता जयंती महोत्सव में सपोर्ट बहुत ही मिला। मैं सबसे आश्चर्य बात ये है, मतलब मेरा ऐसा मिरेकल हुआ, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए ये बुक्स मैंने बनाया था, इसमें सारे कुछ जो अभी मैंने बताया, इसमें सारे कुछ है। और मैं जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया अभी तक, आज तक किसने बताया नहीं जो नहीं मुझे जाना नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये बोरिंग है, कोई नहीं। तो मैं जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया सब एश्योर कीजिए दे पीपल विल कम एंड दे विल अटेंड दिस फेस्टिवल प्रॉपर्ली। और इनिशियली मैंने सोचा था, आशा जी ने मुझे बताया इतना बड़ा कर रहे हैं, अभी बॉम्बे में हुआ नहीं ऐसा कभी, म्यूज़िक एंड स्पिरिचुअल साथ में, तो ये MMR DMA करना चाहिए। तो मैं MMR DMA गया, जाके मैंने जब रेकी करने के लिए गया, तो तब मैंने देखा कि वहाँ पे इतना गाड़ी चल रहा है आसपास से और इतना आवाज़ आ रहा है गाड़ी का। तो मैं सोचा ना दिस इज़ नॉट द प्रॉपर प्लेस। तो ढूंढते मैं जगह नहीं मिला। फिर गोरेगांव में जब गया मैंने देखा वो टोटली इतना पीसफुल, इतना अच्छा जगह है, इतना लकली, इतना अच्छा मैदान मिल गया। तो मैंने सोचा चलो ये उनको इच्छा था, तो इसीलिए वो हो रहा है। हम कोशिश करें बहुत अच्छा से करने के लिए। आप लोग आशीर्वाद, आप लोगों को सब कुछ चाहिए हम लोग को ये कार्यक्रम के लिए। आप जितना आशीर्वाद करेंगे, आपको प्यार, आपको मोहब्बत सब रहे। और हम 7 दिन ही वहाँ पे रहेंगे, 7 दिन ही, सुबह 4:30 बजे से। और सबसे खासियत ये है कि हमारा 29 तारीख को अयोध्या से रामचंद्र जी का पादुका आ रहा है दर्शन के लिए। बहुत लोग हैं, हमारे घर में बहुत बुजुर्ग लोग हैं जो राम जन्मभूमि, राम मंदिर में पहुँच नहीं पाया, तो रामचंद्र जी खुद आ रहा है महाराष्ट्र में, सबसे बड़ी बात है। सर टाइमिंग क्या होगा सर, कब क्या टाइम होगा है खाने का वहाँ पे? टाइमिंग एक्चुअली हम तो 29 तारीख को है, माने 29 तारीख को रामचंद्र जी का पादुका आ रहा है। 30 तारीख सुबह 5 बजे हमारा मंगल आरती से शुरू हो रहा है। तो वहाँ से शुरू होके हम धीरे धीरे फिर हमारा वेद पाठ
पाठशाला है, तो वहाँ से सब बच्चा लोग आके वेद पाठ करेंगे। फिर हमारी इच्छा है जो एक साथ 7 दिन लगातार हमारा गीता परिवार है, गीता परिवार रहेगा, वो चैंट होगा आम पब्लिक को साथ, गीता परिवार साथ में। अभी देखिए दोनों गीता परिवार का जो थी यहाँ पे, तो हम साथ में एक साथ चैंट करेंगे उसको। तो वो वाइब्स मुझे लगता है हर जगह में पहुँच जाएगा, वो वाइब से बहुत ज़्यादा अशुद्ध जाएगा भी शुद्ध हो सकता है, इतना विश्वास है मेरा। बहुत अच्छा आपने कार्यक्रम शुरू किया है, एक अभियान शुरू किया है। तो इसके बारे में हम ये बता सकते हैं कि हम जो यंग जनरेशन है उन लोगों को मोटिवेट कैसे करेंगे, क्योंकि उन लोगों के मन में तो अलग अलग बातें होती हैं। आप किस तरीके से उन लोगों को जोड़ेंगे अपने साथ ताकि वो, और दूसरा मेरा सवाल था कि यहाँ पर कितने लोगों की कैपेसिटी है और कितने लोग आने का एक्सपेक्टेशन आपका है, और वो मैनेजमेंट देखिए हम जो सर्वे किए, सर्वे से ये है, कैपेसिटी तो आप देखिए लैक्स कैपेसिटी है उसी मैदान में, क्योंकि वो तो रोलिंग होता है ना, एक साथ 1 लाख लोग तो बैठते नहीं है, जाता है आता है, तो लैक्स का कैपेसिटी तो है ही है। तो अभी तक मुझे मालूम नहीं है कितना लोग आएगा क्या होगा, लेकिन मेरा कहना ये है जो इसी हिसाब से मैं जो तरीके से सोचा यंगस्टर को अंदर घुसूँ, तो अभी जो आर्टिस्ट का नाम बोला मैंने, और मैंने सोचा था जो अभी जो म्यूज़िक का टाइप चेंज हो गया, आप लोग जो सीनियर है सब जानते होंगे। अभी मैं उस दिन गाड़ी में आ रहा था, तो मैं एक लता जी का गाना लगाया था, लता जी का गाना चल रहा है, तो बगल से ड्राइवर बोल रहा है कितना अच्छा श्रेया घोषाल गाती है ना। तो क्या है, अभी ये जो टाइम है ना, लता जी का टाइम निकल गया, अभी श्रेया, सुनिधि, ये लोग सब मेरा छोटा बहन जैसे है, मैं काम किया सबके साथ, कौशिक के साथ बहुत काम किए मैंने। तो क्या है, तो इसी मतलब ये जो इन लोगों को म्यूज़िक है, इन लोगों को जो इन सपोज़ हम टेलर स्विफ्ट को बुलाए, तो टेलर स्विफ्ट को बुलाने का पहले मैं सोचा मैं गीता कुछ बोलूँ, गीता के बारे में समझाऊँ, कि वो अपना ट्यून में, अपना घराना, अपना स्टाइल में गीता को प्रेज़ेंट करे। तो इसी उद्देश्य में यहाँ के इंडियन आर्टिस्ट जो है उनको भी मैंने सोचा कि गीता का चैंट, गीता का ट्यून में कुछ करे जो यंगस्टर समझे, जो इससे भी अच्छा कुछ, जैसा मैं अभी उस दिन मैं आशा जी के घर में था, तो आशा जी का मैंने जब बोला, तो आशा जी ने बोली मेरा एक गाना है कृष्ण जी का बहुत हिट गाना, यार रमन का ट्यून का, जो मधुबन में ये हमारा लगन का, तो वो भी दूसरा ट्यून में करके आशा जी को जो पोती है आजकल ये यहाँ जनरेशन का है, वो प्रेजेंट कर सकती है इसी तरीके से। तो मैं उसी हिसाब से घुसना चाहता हूँ, और सबसे मेरा अनुरोध है, अब जो गार्डियन है, हमारा जो टाइम है, टाइम के साथ चलना ज़रूरी है, लेकिन हमारा संस्कार छोड़ के नहीं। हमारा जो संस्कार है ना, हम पता नहीं हम हॉलीवुड में जा रहे हैं ना, बॉलीवुड का अलग जगह में जा रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं। अल्टीमेटली आपको तो सर्वाइव करना है, हमको तो अच्छा इंसान बनना है। तो अच्छा इंसान बनने के लिए जो जगह चाहिए, जिस हिसाब चाहिए, जो रूट्स चाहिए, तो वहाँ पे तो वापस आना ही है। तो वो दिशा थोड़ा सा दिखाने का मेरा उद्देश्य है। सर, क्या गीता पाठ होगा ना, गीता संगीत गीता पाठ होगा, गीता पाठ तो होगा, गीता संगीत भी होगा। हमारा जो पूरा दिन है ना, पूरा दिन गीता का कीर्तन होगा। कीर्तन मतलब क्या है, गीता अध्याय पाठ तो होगा ही होगा, तो साथ में हम अलग अलग टाइप की, जैसा डिफरेंट जगह से सब भजन गाने के लिए कोई कोई आएगा, कोई डिफरेंट जगह से, हम लोग रोज़ साधु भंडारा कर रहे हैं, हम लोग जो रहेंगे वो शुद्ध शाकाहारी जो है, कंदा लहसुन जो है उसका बिना खाना कैसे होता है, कैसे शुद्ध रहना, और इतना सब स्पिरिचुअल गुरु लोग आ रहे हैं सब यंगस्टर को बोलने के लिए। जैसे हमारा देवेंद्र गिरी महाराज जी आ रहे हैं, अब हमारा वो आ रहा है श्री रामदेव बाबा को बोला, वो भी योगा एंड गीता कैसे कर सकता है। बहुत लोग रामकृष्ण मठ मिशन कर रहे हैं, इस्कॉन हमारे साथ है, तो बहुत अच्छा तरीके से स्पिरिचुअल मेला भी होगा वहाँ से। प्लीज़ आप लोग आइए। आप, मैं बता रहा हूँ आपको, 50,000 बैठ सकते हैं। मैं वो लोग, मैं मेहनत कर रहा हूँ, अरेंज कर रहा हूँ, ये 50,000 लोग बैठ के इनको स्पर्श ले, इसको आनंद ले। गुरुजी, एक सवाल मेरा
आपसे ये है कि आजकल की जैसे यूथ जो है फाइनेंशियल चीज़ों में ग्रोथ काफ़ी देखते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों में ग्रोथ बहुत कम है, चाहे वो यंग जनरेशन हो या 40s 50s के जो लोग हो। इन लोगों के लिए क्या कुछ क्या यही सोच के आपने ये स्टार्ट किया कि ये जो यूथ है स्पेशली और जो मिडिल एज वाले जो लोग हैं उनमें एक श्रद्धा जागे, भक्ति जागे भगवान के प्रति, क्या यही इसका मूल मकसद है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमारे यंगस्टर काफ़ी स्मार्ट है। हम लोग जो बचपन बिताया, अभी मेरा बच्चा को देख रहा हूँ, बच्चे के फ्रेंड्स लोगों को देख रहा हूँ, ये लोग काफ़ी स्मार्ट है। लेकिन देखिए, हम मुझे कहना एक ही है, जो अभी सिर्फ मैंने इसीलिए कर रहा हूँ जो इन लोगों को अच्छा संस्कार मिले। हमारा जो पुरानी हमारा जो परंपरा है वो इनको अच्छा से इनको अंदर में आए। फाइनेंशियल तो सबको ज़रूरत है, पैसा बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन पैसा के साथ साथ पैसा कमाने वाला जो है वो गलत तरीका से ना जाए, नहीं जाके अच्छा उद्देश्यों में, जैसे हमारा बहुत इच्छा है एक हॉस्पिटल बनाने का पुअर पीपल के लिए। हम सोचा हमारा गुरु का नाम में एक हॉस्पिटल बनाएंगे। मैं काफ़ी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मैं डिस्कस किए, वो होगा धीरे धीरे। मैंने सोचा जी मीरा रोड में एक बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगा, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, क्योंकि जितना तक सेवा कर सकते हैं देश के लिए, हमारा इंडिया के लिए, हमारा प्यारा इंडिया के लिए, हमारा हार्ट है इंडिया, तो उसके लिए वही उद्देश्य है हमारा। और यंगस्टर, मुझे विश्वास है आज हो काल हो, इन लोगों को भी एक दिन जो सपना है वो सपना साकार होगा। अभी देखिए, मैं इसी आसन में बोलने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तभी बोल रहा हूँ मैं, जब प्रसंग में आया। तो क्या है, ये यंगस्टर को देखिए शादी हो रहा है, शादी साहब को हमारा जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये जो 4 आश्रम हैं, हमको मालूम ही नहीं है, यंगस्टर का मालूम ही नहीं है हम कब ब्रह्मचर्य है, कब वानप्रस्थ है, कब संन्यास है। तो मुझे कहना है कि इन सब लोगों को उस सब पथ से जा रहे हैं, लेकिन पथ मालूम नहीं है। मैंने बहुत लोगों को बोलता हूँ, जैसा आपको मालूम है यंगस्टर सब देर सब बाइसेप ट्राइसेप एंड जिम ये सब कर रहे हैं। हमारा हम जब बचपन में था तो नहीं करते थे। अभी ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गया। हेल्थ कॉन्शियस किस लिए? न सलमान खान दिख रहे हैं, ऋतिक रोशन दिख रहे हैं, वो लोग पथ दिखाया ये। तो ये वो लोग जो रास्ता दिखाया उससे इन लोगों को तो फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इन लोगों को ये मालूम नहीं है कि आज सलमान खान, ऋतिक रोशन और कोई भी आर्टिस्ट, एक फिल्म स्टार, एक कोई भी आर्टिस्ट जो है, ये लोग ब्रह्मचर्य करते हैं। मैं बहुत यंगस्टर को बोलता हूँ ये ऐसा नहीं है कि तुम इनडिसिप्लिन होके कुछ नहीं कर सकते। अगर इनडिसिप्लिन होके करोगे, अब सब लोगों को मालूम है जिस इतना क्रेज़ है आर्टिस्ट का, किस लिए? ये लोग कितना साधना करते हैं, ये कितना तपस्या करते हैं, तब जाके इस जगह में पहुँचा। इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ जोक। मैं उन लोगों को बोलता हूँ हमें रिपीटेडली, वो भी करो, ये भी करो। और आप सोच रहे हो ये बैठ खाली बाइसेप ट्राइसेप बनाओगे, सलमान खान बन जाएगा, ऋतिक रोशन बन जाएगा, इट इज़ नॉट ईजी। तो ये है यंगस्टर के लिए हम लोग मेनली ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप लोग भी जो यहाँ पे है, जो लोग सुन रहे हैं, आप लोग तो कल से मुझे मालूम है देश का कोने कोने में पहुँच जाएगा खबर, तो सब यंगस्टर आए। और जो खाली यंगस्टर ना, मतलब उसके परिवार का सब लोग आए, आके ज्वाइन करें। और अलग अलग जगह में जब जाएंगे वहाँ से भी आ सकते हैं। हमारे यहाँ पे रामचंद्र जी का पादुका रहेगा, वो दर्शन के लिए सब आइए और रोज़ ज्वाइन कीजिए। रोज़ गीता पाठ में आइए, गीता पाठ में ज्वाइन कीजिए। बात यूथ की आपने, एंड we have Mr. Shahid Malia also joining us, the veteran musician and an ace singer, और भी join कर रहे हैं हमको in just 1 minute. Before that, I would Hare Krishna to all of you. Hare Krishna. Yes. So, how many of you believe in Gita? And how many of you are a big follower of Lord Krishna? Here. All of you. All of you believe in Krishna. And Shiva. Everything. Okay. I believe in Lord Krishna because he is the main hero over here. This All time. event. Okay. And for us, he's everything, like a friend, a father, a mother, or anything. In
in any form you can remember him, and wherever you go, you see him. Everywhere you go, you see him. So I want to say that the youth should know about Lord Krishna, because it's very important to know about him. As he's a very, he's in every form actually, he's everywhere. So because of that, like you should always know Gita, you should learn Gita. For today's generation, it is very important to learn Gita, because people in different places, different culture, they think about different things, right? So I believe that everywhere he's there. So you can just आपको जैसा अच्छा लगे वो आप वैसे उनको याद कर सकते हैं. आप गीता पढ़ते हो मैम? आप जी क्या बिल्कुल पढ़ते हैं क्या? बिल्कुल थोड़ा थोड़ा समझती हूँ because I'm from today's generation and our generation they feel that it's very difficult to understand Gita in Sanskrit language, पूरी So हिंदी इंग्लिश सब में आती है, हर लैंग्वेज का आपका है. हर yes, definitely. But to understand, it's not a like easy task to understand Gita, that way. So we want our generation to know in our way, Gita. So that's our message to today's youth. Thank you, Tina. That's very well said. I'm welcoming Mr. Yogesh Lakhani on stage. सभी लोग को मेरा नमस्कार. यहाँ पे जो लोग भी आए हैं बहुत अच्छा लग रहा है. सेकंड चीज़ कि अभी मतलब किसी ने पूछा कि गीता की अंडरस्टैंडिंग को लेके मैंने गीता पढ़ा हुआ है और गीता समझने का सबसे आसान तरीका है, अगर आप गीता ओपन कर रहे हैं तो अपने आप को अर्जुन समझिए और आप उसके एक एक श्लोक को आप ये समझेंगे कि श्री कृष्ण आपसे बातें कर रहे हैं उसमें कि मतलब आप एक तरीके से अगर आप ये पढ़ें उसको ऐसे मत सोचिए कि वो कोई ग्रंथ है हमारे हिंदुइज्म का बहुत पुराना, वैसे पढ़ेंगे तो आपके ऊपर से जाएगा वो. अगर आपको गीता पढ़ना है तो अपने आप को अर्जुन समझिए, क्योंकि हम सब अपने जीवन में अर्जुन हैं. हमारी समस्याएं वैसी ही हैं जैसे अर्जुन की थी, वही परिस्थितियां वही परेशानियां कि युद्ध कैसे करें. तो ये जीवन भी हमारा एक युद्ध है और इस जीवन को सफल बनाना है तो गीता को आपको पढ़ना है अगर तो अर्जुन समझिए खुद को, और श्री कृष्ण आपको आपके सारे सवालों का उत्तर देंगे. मैं इस जनरेशन से हूँ, मुझे बहुत मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझें, क्योंकि मॉडर्निज्म का मतलब ये नहीं है कि आप अपने रूट्स अपने कल्चर को छोड़ दें. जैसा कि सर ने शुरू में कहा आपको वेस्टर्न पहनो, आपको वेस्टर्न गाने सुनने हैं वो भी सुनो, बट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप कहाँ से आ रहे हो, आपकी संस्कृति क्या है, आपके संस्कार क्या है. अगर वो आप भूल रहे हो तो फिर कोई अर्थ नहीं है कि आप मॉडर्न हो जा रहे हो, फिर तो आप समय के साथ मतलब ख़त्म ही हो जाओगे. तो मॉडर्न होना अच्छी बात है, बट अपने कल्चर को भी याद रखो, संस्कार को याद रखो, तो जीवन और भी आसान हो जाता है. बहुत ही सिंपल है सब कुछ. Thank you, Ashwini. Thank you so much. Very well said. गीता का सबसे बड़ा संदेश है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो. तो मैं तो अपना कर्म हर तरह से करते रहता हूँ और ज़्यादा तो गीता के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने सब टीवी में, सीरियल में, फिल्म में सब जगह पे देखा है कि अच्छा काम करो, अच्छा समाज के लिए उपयोगी बनो. और अर्जुन और कृष्ण भगवान और ये जो युद्ध और जो है उसमें सच्चाई की विजय होती है. तो सच्चे धर्म से सच्चा काम और दिल से काम करे, बस यही, और मानवता और समाज सेवा करे, वही मेरा संदेश है. बहुत सही कहा आपने. शायद इट्स अ वेरी बहुत बड़ा एक हमारा जो ये इवेंट हो रहा है गीता जयंती महोत्सव जो शोभित दास गुप्ता जी कर रहे हैं, म्यूजिक और स्पिरिचुअल और डिवोशन का ये बहुत अच्छा एमालगमेशन है. और आपसे बेटर म्यूजिक के बारे में और डिवोशन की सिनर्जी के, क्योंकि आप इतना अच्छा सूफी और you know when you sing there is a divine blessing on that. आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आप सबका नमस्ते करता हूँ और इसके जो आयोजक हैं गुप्ता जी, उनको बधाई देना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ बात है कि उनकी जयंती मना रहे हैं. और जैसा कि हम भारतवर्ष में रहते हैं और यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात है कि
सर्व धर्म संभाव हर चीज़ से हम सीखते हैं और गीता के बारे में बचपन से सुनते आए हैं, देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं। मैंने जितना भी पढ़ा है गीता, मुझे इतना पता है कि हर बुक में वही बात लिखी है कि जिंदगी को सरल कैसे बनाया जाए, खूबसूरत कैसे बनाया जाए। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस उसके अंदर हमें लिख के दे दिए हैं, झूठ और सच, और इसके अलावा भी गलत और सही में क्या फर्क है, ये वो पुस्तकें किताबें हमें सिखाती हैं। और हमारे पास इतना वक्त होना चाहिए और इतनी समझ होनी चाहिए कि उन किताबों को किताबें ना समझ के उनको गुरु समझ के उनके हिसाब से हमें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन ग्रंथों को कोई पढ़ नहीं रहा है। नाम सुना है, गीता की कसम खा लेते हैं, बट उसके अंदर क्या है जिसकी कसम खाते हैं, उसके अंदर थोड़ा और अंदर जाना चाहिए और अपनी किताब को अपना गुरु मान के अपनी जिंदगी को और खूबसूरत और सरल बनाएं। और वही है कि मैं म्यूजिक से स्पिरिचुअलिटी को जोड़ता हूँ, तब जाके वो गाना एक इमोशन वाला उसमें एक फील आता है। तो कोशिश करूंगा कि अपने गानों में और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी लेके आऊँ और इमोशन डालूँ उसमें। साहिब में आप भी वहाँ परफॉर्म करने वाले, गाने वाले हो, 6-7 दिन प्रोग्राम में आने वाले जी, गाने वाले सर आप भी मुझे बुलाएंगे तो मैं बिल्कुल आने वाला है। थैंक यू सर। यस शायद स्पिरिचुअल और म्यूजिक की बात की और आप यहाँ बैठे हैं और बिना कोई स्पिरिचुअल फील का गाना आपसे सुने बिना माइक आगे कैसे बढ़ाएं? गोपी फिल्म का एक भजन है रवि साहब का गाया हुआ, और सुख के सब साथ, तो उसकी 2 लाइनें मुझे बहुत पसंद है कि सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। Go. Now, I request you to say something. You've been very, integral part, and both of you are very beautifully supporting your father. मेरे किसी दोस्त ने बोला था मुझे कि आप अपनी जिंदगी में इतने अच्छे कर्म करो, आप इतने अच्छे कर्म करो कि आपको दोबारा इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, इतने मतलब खराब एक्सपीरियंसेस चीज़ें हो रही है दुनिया में, आप दोबारा इन चीज़ों का हिस्सा ना बनो, आप मोक्ष मिल जाए आपको। तो मैं वो सब मतलब बिलीव कर रही हूँ अभी कि हम चाहते हैं कि सब वही चीज़ फॉलो करें, सब अच्छे कर्म करें, सब अच्छे दिशा में जाए। That's very deep and intense. At this young age, to talk about moksha, it's really sweet, and this is all your beautiful upbringing. शौविक जी आपसे पूछना चाहेंगे कि घर में भी गीता का माहौल रहता है कि both your daughters are so inclined spiritually. एक्चुअली हमारा घर में हम बचपन से ही लोगों को क्या है, हम जो हमारा जो जन्म स्थान है वो बंगाल है, कलकत्ता। तो कलकत्ता का जो मिट्टी है वहाँ का मिट्टी है, सबको मालूम होगा। दुर्गा पूजा जो होता है, काली माँ का जो है, तो हम और इन लोगों के साथ ही रामकृष्ण परमहंस देव शारदा माँ, स्वामी विवेकानंद जुड़ा हुआ है, यही सब माँ का ही अंश है कि तो वो उसी कल्चर हमारा घर में है, उसी शिक्षा इन लोगों को दिया। मैंने बोला देखो कितना भी मॉडर्न कपड़ा पहनने का इच्छा हो रहा है, मॉडर्न लाइफ लीड करने की इच्छा हो रहा है, कुछ भी करो, लेकिन आपका संस्कार छोड़ के नहीं, वही बचेगा, बाकी कुछ नहीं। देखिए मैं देखा जो आजकल ये सब
हमारा जो यंगस्टर है वो कभी भी इधर उधर कोई भी पकड़ लेता है, किसी को भी पकड़ लेता है, कोई भी जगह में चले जाता है। लेकिन मैं कोई कास्ट को पर्टिकुलरली देखा तो लोग इतना रिजिड है, मैं घुसा उसका अंदर। जैसा सपोज बिहार का जादव जो है, मैंने उसको पूछा ये तुम अभी बॉम्बे में हो, अभी शादी है मेरा बॉम्बे में, मॉडर्न लड़का है, मतलब वाइफ कहाँ की है? वहाँ गाँव की है, पापा मम्मी ने वाइफ को देखा, माने देख के रखा, उनसे शादी करना है मुझे। लेकिन बॉम्बे में इतना अच्छा लड़कियाँ है, इतना मॉडर्न लड़कियाँ है, ये बस पसंद नहीं है तुमको? बोले नहीं, मुझे वो मैं अगर करूँ तो हमारा घर में साइड कर देगा। मारवाड़ी लोग भी ऐसा है। लखानी साहब तो यहाँ बैठे हैं, इनको तो इतना मातृभक्त है, मैं तो हैरान हो गया इनको देख के। सबको मालूम है, जो लखानी साहब को जानते हैं उनका ऑफिस में भी जा चुका हूँ। मम्मी के लिए जो एक बेटा को क्या प्यार होना चाहिए, क्या होना, देखिए इतना मम्मी के लिए सोचते हैं करके आज लखानी साहब कहाँ से कहाँ उठ गया, कहाँ पहुँच गया, वो सब ऊपर वाला दिखते हैं। हमारा तो सबसे बड़ा भगवान, सबसे बड़ा कृष्ण, सबसे बड़ा राधा तो वही अपार मामी है। उनको जो मेंटेन करे, उनको जो रेस्पेक्ट करे, उनको जो आगे लेके चले, उसको कभी कुछ गलत रास्ते में नहीं जाना पड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। क्वेश्चंस आप ले सकते हैं। बहुत बड़ा परिचय है। अच्छा, तो सोशल वर्कर, सोशल वर्कर और एक परिचय है, बाद में बताएंगे, मैंने उन्हें मना कर रहे बोलने के लिए। तो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हस्ती है, तो उनका एकदम नज़दीक का रिलेशन में आता है, मैं मना कर रहे बोलने के, उनको प्राइवेसी मेंटेन करते हैं। एनीवे, फिल्म इंडस्ट्री को साथ भी जुड़ा हुआ है, और मेरा तो सगा भाई जैसा है, और यही उनका परिचय है। उन्हें मना कर रहे बोलने के लिए, बोल नहीं सकता मैं। हाँ, लखानी साहब कुछ बोले, क्योंकि लखानी साहब को मैं पकड़ के लेके आया, या भाई आना ही पड़ेगा। मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, और बहुत ही अच्छा लखानी साहब तो मुझे लगता है अभी इस वक्त, हाँ सबके अभी इस टाइम का तो कृष्ण वही है हमारा इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का कृष्ण तो लखानी साहब ही है। सब एग्री है ना? हाँ, अभी जितना देखो, कोई भी मुझे लगा, मैं खुद एक्सपीरियंस हूँ, मेरा फ्रेंड फिल्म इंडस्ट्री में जो फ्रेंड है उन लोगों को भी पूछा, बोलते अभी तक किसी को माना नहीं करते, ये नहीं होगा। देखिए हमारा भी ज़बरदस्ती जाके मैंने ब्राइड का हमारा आउटडोर पार्टनर बना लिया। तो लखानी साहब हर चीज़ों में, हर इसमें इतना सपोर्ट करते हैं, ये मैं भी सोचता हूँ फिल्म इंडस्ट्री का कृष्ण तो लखानी साहब है। Shahid, we extending a warm thank you for coming today here. आप इस प्रकार के बहुत रिक्वायर्ड होते हैं, और इस पुस्तक का क्या कहीं इतनी महान पुस्तक है, और इसका जो संदेश है, आप जिसे बाहर भाव फैला रहे हैं पूरी दुनिया में, बहुत बड़ी बात है। मैं यही कहूँगा कि इसके आयोजन होने चाहिए, और इसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से होना चाहिए।